जी, तो आज लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल टॉपिक से। तो कैपिटल क्या होता है? देखें, पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर कैपिटल की तरफ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि कैपिटल इज द नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। नेट एसेट्स क्या होते हैं? आर द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है कि भाई अगर आपके पास एसेट्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे नॉन करंट, करंट एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज भी हम पीछे लेक्चर में कवर कर चुके हैं, करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आप ये जो भी एसेट्स हैं आपके पास, करंट नॉन करंट, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दें, मतलब जो भी चीज़ आप ओन करते हैं, हमने पढ़ा है कि एसेट्स वो चीज़ें हैं जो बिजनेस ओन करता है, और लाइबिलिटीज वो चीज़ें हैं जो बिजनेस ओ करता है। ओन मतलब वो आपकी है, ओ मतलब दूसरों की वो चीज़ है, मतलब मिसाल पैसे हैं आपको देने हैं, तो वो आप ओ करते हैं। तो ये क्या है? नेट एसेट्स है। नेट एसेट का क्या मतलब? बस मतलब एसेट से लाइबिलिटीज निकाल दो तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल की जगह आप नेट एसेट्स भी अगर कहीं पे लिखा हुआ हो ना, तो उसका मतलब भी आप एज अ कैपिटल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नेट एसेट्स मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ए लिख दे रहा हूँ। तो ये नेट एसेट्स हो गया। तो कैपिटल क्या है? अगर आपके पास बिजनेस में जो भी चीज़ें जो आप ओन करते हैं और उसकी वैल्यू में से माइनस करते हैं आप लाइबिलिटीज, जो भी चीज़ें आप वो करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी नेट एसेट्स या कैपिटल। और ये असल में होता क्या है? ये तो हमने माइनस करके एक फॉर्मूला सा बना लिया, पर असल चीज़ है क्या कैपिटल? तो देखिए, जब भी बिजनेस एक स्टार्ट होता है ना, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि ऑनर्स ऑफ अ बिजनेस मेक मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। तो अब एक बिजनेस ऐसे तो नहीं खुल जाता अचानक से। उसको बिजनेस के चलाने के लिए हमें शुरू में तो कुछ पैसे चाहिए ना। शुरू में तो बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए सामान लेना है, बिजनेस के लिए अगर आपने रेंट पे कोई दुकान ली है तो वो उसका रेंट भरना है, तो ये सारे खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं। तो अब इनके लिए हमें क्या चाहिए? इनके लिए हमें पैसे चाहिए। तो वो पैसे कौन देता है बिजनेस को रन करने के लिए? उसका ओनर ही देता है। तो अब जो ओनर ने वो सारे पैसे लगाए हैं बिजनेस के स्टार्ट पे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो भी ऐसे कैपिटल कहलाते हैं। सही है, जो भी पैसे डाले बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस में, तो वो कैपिटल कहलाता है। अब वो इस इक्वेशन में कैसे शो होगा? देखिए यहाँ पे कैपिटल मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपये जो है वो अपने बिजनेस, चलिए 100 रुपये तो बहुत कम है, यहाँ पे कर देते हैं $1000। ठीक है, $1000 जो है वो मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए रखे हैं, मैंने दिए हैं। तो अब ये जो $1000 है ये मेरा क्या बन गया? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल की जगह मैं $1000 रखूंगा। पर अगर आप इक्वेशन को देखिए, तो ये क्या इक्वेशन बनती है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। और अभी हमने एसेट लाइबिलिटीज की बात ही नहीं की कि है नहीं है, तो वो तो जीरो जीरो है। तो अगर मैंने $1000 डाल दिए तो वो बराबर कैसे होगा एसेट लाइबिलिटीज के? जीरो जीरो के। 1000 इज इक्वल टू जीरो जीरो, मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी ये तो इक्वेशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये तो कैपिटल हो गया 1000, पर इस कैपिटल को डालने से हमारे पास क्या आया? एसेट में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? कैश है हमारे पास या कोई भी सामान है, वो सारी चीज़ें हमारी है, तो एसेट है हमारे। तो $1000 इसने बिजनेस में डाले हैं, तो वो बिजनेस में गए भी तो है ना। तो अब वो अपना कैश एक मिसाल दराज में रख देगा। ठीक है, तो 1000 उसके पास, बिजनेस के पास एज एसेट भी कैश भी तो पड़ा हुआ है ना। तो एसेट भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? $1000 की हो जाएगा। एक बार फिर से सुन ले। बिजनेस ओनर ने ये जो वैल्यू शो कर रही है ना, ये वैल्यू जस्ट शो कर रही है $1000 कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस के अंदर $1000 डाले हैं। कैपिटल मतलब, कैपिटल का मतलब कैश नहीं होता। कैपिटल का मतलब होता है कि वैल्यू जो बिजनेस ओनर ने इन्वेस्ट की है, तो वो यहाँ पे हमने लिखी है 1000। पर वो किस सूरत में हमारे पास है? वो कैश की शक्ल में है। तो बिजनेस के लिए वो कैश क्या है? एसेट है। इसलिए हमने एसेट की जगह पे भी उसकी वैल्यू $1000 रखी है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो अब क्या हो गया? लाइबिलिटीज की तो हमने अभी बात नहीं की, तो उसको जीरो कंसीडर करें। तो कैपिटल हो गया 1000 इज इक्वल टू 1000, बराबर हो गया कैपिटल एसेट बराबर हो गया ना। ये तो जीरो है, तो 1000 माइनस जीरो, 1000 ही बचा। कैपिटल भी 1000 है। तो अब ये क्या कैपिटल क्या हुआ? जो भी पैसे बिजनेस
के अंदर एज अ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसे जो है पैसों की शक्ल की, पैसों की वैल्यू में, वो हम जो भी ऑनर ने दिए तो वो हमारा कैपिटल बन गया। उसके अलावा क्या है, द ऑनर्स में ऑल्सो इन्वेस्ट मोर फंड्स टू हेल्प अ बिजनेस ग्रो। अब एक महीना गुजर गया, इतना कुछ खास बिजनेस चला नहीं या चल भी गया, तो अब उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है और बढ़ाना है, एक और दुकान लेनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो कैपिटल में और भी पैसे वो मालिक डालेगा, 2,000 3,000 डॉलर्स और भी डाल देगा। तो कैपिटल की वैल्यू भी हम बढ़ाकर लिख देंगे और एसेट की भी वैल्यू उस हिसाब से बढ़ाकर लिख देंगे। मिसाल, अगर कैपिटल हमारे पास 1,000 था, एसेट्स भी 1,000 है। अब फर्ज करें फिलहाल खर्चे वर्चे कुछ नहीं हुए, हमने ऐसे ही सोचा कि नहीं इससे काम नहीं होगा और भी पैसे चाहिए, तो उसने 1,000 और डाल दिए, यहाँ पे 2,000 हो गए। और एसेट्स में जाहिर सी बात है हमें कैश मिल गया 1,000 रुपये और 1,000 डॉलर और, तो ये भी क्या हो गया, 1,000 पहले से थे, 1,000 दूसरे, तो ये भी 2,000, तो 2,000 इज इक्वल टू 2,000 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि कैपिटल क्या है, एक तो एज अ फॉर्मूला की शक्ल में देखें तो एसेट में से आप सारी लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो वो आपके पास जो बचेगा वो कैपिटल कहलाएगा, नेट एसेट्स और ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। तो जो भी पैसे इन्वेस्ट करेगा बिजनेस ओनर तो वो भी कैपिटल होगा, कैपिटल की वैल्यू में जाएगा। एक बार स्टार्ट में कर दिया उसके बाद भी कर रहा है तो वो भी चीज़ें सारी इधर ही जा रही हैं पैसे। अच्छा, पैसे जब मैं बोल रहा हूँ ना इधर जा रहे हैं पैसे, तो पैसे मतलब यहाँ पे कैपिटल में हम जस्ट एज अ वैल्यू लिख देते हैं। बाकी जो कैश रिकॉर्ड होता है ना वो एसेट्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर जो भी बिजनेस प्रॉफिट बनाएगा ना, अब बिजनेस चल गया, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ लिखकर। ये देखिए, बिजनेस क्या हुआ, बिजनेस के पास एसेट्स आ गए, ठीक है, 1,000 रुपये आ गए। तो अब बिजनेस ने क्या किया कि उन 1,000 रुपये में से उसने क्या किया, कैश जो है वो माइनस हो गया हमारे पास 1,000, ठीक है, ये कैश था, कैश हमारे पास हो गया माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। कैश 1,000 रुपये खत्म हो गया तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एसेट जीरो हो गया। तो भाई एसेट तो जीरो हो नहीं सकता, अगर एसेट जीरो हो गया तो मतलब कैपिटल 1,000 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको भी जीरो होना चाहिए। तो एसेट हमने कैश 1,000 दे दिया, पर उसके बदले हमने 1,000 डॉलर्स के कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है, यहाँ पे गुड्स लिखते हैं, गुड्स 1,000 के खरीद ले। तो गुड्स हमारे पास क्या है, गुड्स भी तो एसेट्स ही है ना, गुड्स भी एसेट्स ही है। कैश हमने 1,000 दे दिया, जीरो हो गया, उसके बदले हमें 1,000 डॉलर के 1,000 डॉलर के सामान भी मिल गए, तो वो भी तो बराबर हो गया ना, 1,000 वापस आ गया, एक बार माइनस हुआ और दूसरी शक्ल में हमारे पास आ गया, तो एसेट्स अभी भी 1,000 ही रहेंगे। एक बार और सुन ले, कैपिटल तो 1,000 हमारे पास था, वो तो हमने मालिक को वापस नहीं किए, तो यहाँ पे हमेशा 1,000 रहेगा। एसेट्स हमने उन 1,000 जो डॉलर थे वो तो एज अ फॉर्म ऑफ कैश हमारे पास पड़े हुए थे, तो 1,000 इज इक्वल टू 1,000 था। अब हमने वो 1,000 रुपये किसी और को दे दिया और उससे हमने सामान खरीद लिया 1,000 का। तो अब एसेट्स हमारे कैश वाले तो खत्म हो गए, पर हमारे पास कौन से एसेट्स आ गए, गुड्स वाले एसेट्स आ गए, सामान आ गया हमारे पास। तो वो भी किस, उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत भी 1,000 रुपये। तो अब एसेट्स हमारे दोबारा 1,000 रुपये के हो गए। तो कैपिटल तो 1,000 का था, एसेट जीरो हो गया था क्योंकि कैश हमने दे दिया, पर वापस गुड्स हमें मिले उन पैसों के बजाय बदले, तो वापस 1,000 हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब तक इक्वेशन हमारी सही है। अब वो गुड्स जो है वो आपने बेच दिए, ठीक है, 1,000 रुपए के गुड्स आपने लिए और आपने अब आगे बेचेंगे तो 1,000 रुपए का तो नहीं बेचेंगे ना, एक चीज 1,000 रुपए में खरीद के 1,000 रुपए में सेल करेंगे तो आपका क्या फायदा होगा। वो तो आपके पास पहले भी 1,000 रुपए थे, बाद में भी 1,000 रुपए आ जाएंगे, तो ये तो ट्रांजेक्शन नहीं हुई, सेल नहीं हुई सही से। तो उस सेल के लिए हम हमेशा प्रॉफिट रखते हैं। मिसाल 1,000 का सामान आप खरीद के आए, अब वो आप आगे बेच रहे हैं 1,100 का, ठीक है, 1,100 का आपने बेच दिया, ठीक है। तो अब गुड्स आपके पास जो है वो खत्म हो गए, गुड्स आपके पास खत्म हो गए, इसको हटा देते हैं। कैश तो आपके पास खत्म हो गया था, उसके बाद गुड्स जो है वो आपने सेल कर दिए, तो गुड्स आपके पास से चले गए, उसके बदले आपको दोबारा सेल की रिजल्ट में क्या मिल गया, कैश मिल गया। कस्टमर को आपने बेचा ना सामान 1,000 रुपए का, तो उसने क्या दिया आपको बदले में, उसने बदले में आपको पैसे दिए। पैसे कितने दिए, 1,100। 1,100 क्यों दिए, क्योंकि 1,000 का तो सामान था, 100 आपने अपना प्रॉफिट रखा, तो आपने उसे 1,100 लिए। तो अब ये क्या हुआ हमारे पास, कैश आ गया। तो अब कैश हमारे पास क्या है, कैश तो एसेट है, तो एसेट की वैल्यू क्या होगी, 1,100। सही है, कैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1,100। पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कैपिटल जो है,
कैपिटल तो हमारा भाई 1000 है। अब एसेट हमारे पास 1100 हो गए। ये तो इक्वेशन जो है वो तो खराब हो गई, डिसबैलेंस हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉफिट फिगर आई है ना, 1000 रुपए का तो सामान था, 1000 रुपए में वापस मिल गया, उसके अलावा ऊपर हमें पैसे मिले 100 रुपए एज अ प्रॉफिट। तो अब जो ये प्रॉफिट है, अब जो ये हमने प्रॉफिट कमाया, तो वो भी कैपिटल कहलाएगा। समझ में आया? यहाँ पे तो हमने 1000 रुपए इन्वेस्टर ने डाले थे, मालिक ने डाले थे, वो हमारे पास एज अ कैश फॉर्म में आ गए, कैश एसेट होता है, हमने वो दे दिए, उसके बदले हमने गुड्स खरीदे, तो 1000 रुपए के गुड्स आ गए हमारे पास। तो एसेट चेंज हो गया, कैश खत्म हो गया, गुड्स आ गए 1000 के, तो भी इक्वेशन बैलेंस रही। अब वो हमने आगे सेल कर दिए 1100 रुपये या 1100 डॉलर। तो अब ये जो 1000 तक तो हमारा काम सही चल रहा था, बराबर चल रहा था, पर अब 100 और आ गए हमारे पास, तो ये हमारा प्रॉफिट पे हमने रख के बेचा था इसलिए आ गए। तो अब ये जब 100 आ गए, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? एसेट हमारे बन जाएंगे 1100 के, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। कैपिटल हमारे पास अभी तक 1000 रुपए, 1000 डॉलर। तो अब डिसबैलेंस हो गया, एसेट के पास 100 ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है वो। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी प्रॉफिट्स हमारे पास होंगे ना, तो इन प्रॉफिट्स को भी हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में। ठीक है, ये 1100 हमारे पास हो जाएगा। सही। और ये हमारे पास कैश तो 1100 हो गया है, तो उसको भी 1100 कर देंगे। ठीक है। तो अब ये देखें, तीसरी पॉइंट्स जो अभी हमने सारा डिस्कस किया ना, कि बिजनेस जो भी प्रॉफिट बनाएगा ना, वो भी ओनर का ही होगा। क्योंकि ओनर ने बिजनेस बेसिकली बनाया क्या, क्यों है? वो तो खैरात तो नहीं दिए ना, उसने कोई चैरिटी तो नहीं की, 1000 रुपये दे दिया उसको, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो अब जब 1000 डॉलर उसने दिए, तो वो बोलेगा अब मुझे प्रॉफिट कमा के दो ना, मुझे फायदा दो, मैंने 1000 तुम्हें दिया है, तो अब मुझे इसको 2000, 3000, 4000 बना के दो इस 1000 में से। कैसे बनेगा? वो सेल्स करके बनेगा, वहां पे हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब वो प्रॉफिट किसका है? वो प्रॉफिट बिजनेस ओनर का है। तो प्रॉफिट जो है वो ऑनर का रहेगा, और वो हम कैपिटल में रखेंगे, लिखेंगे उसको बढ़ाकर। कैश में तो वो होगा ही हमारे पास। एंड मेकअप पार्ट ऑफ द कैपिटल अंटिल दे आर विथड्रॉन। वो कैपिटल में ही रहेगा जब तक वो उसको विथड्रॉ ना करे। विथड्रॉ का क्या मतलब है? विथड्रॉ का मतलब है कि वो उसको निकाले ना। निकाले कहाँ से? मतलब 1100 है, अब वो 100 वहीं पे रहने दे तो भी ठीक है, कैपिटल में ही रहेगा, एसेट ही रहेगा, पर वो बोलेगा कि चलो मैंने तुम्हें 1000 दिया था, तो 1 महीना हो गया, तुमने कितना कमाया? तो बिजनेस कहेगा कि भाई मैंने 100 डॉलर और कमा लिए। तुमने मुझे 1000 दिए थे, कैपिटल मेरे पास 1000 था, पर अब मैंने प्रॉफिट कमाया, तो अब मेरे पास कैपिटल 1100 है। तो बोलेगा भाई शाबाश, अब ये जो 100 डॉलर तुमने एक्स्ट्रा कमा लिए, ये दे दो मुझे, ताकि मैं जाके अपने लिए कोई अच्छी सी वॉच खरीदूं या कुछ भी खरीदूं। ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, ये इसमें से 100 जो है डॉलर्स वो निकाल लेगा, विथड्रॉ कर लेगा। वो बोलेगा ये भाई ये जाएंगे मेरी जेब में, ये चले गए उसकी जेब में, उसके वॉलेट में। तो अब हमारे पास क्या हुआ? कैपिटल वापस हो गया 1000। पर आप अब बोलेंगे सर, कैपिटल वापस 1000 हो गया, पर एसेट्स तो हमारे पास 1100 लिखे हैं। तो भाई मैंने शुरू में कहा कि कैपिटल में हम जस्ट वैल्यू फिगर्स लिख रहे हैं, एसेट्स में हम क्या लिखते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं। तो एसेट्स में हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश में 1100 पड़े हुए हैं। तो जब आप कैपिटल में से जो प्रॉफिट बना 100 डॉलर्स का, वो आप निकालेंगे, तो मतलब कहाँ से निकालेंगे? कैपिटल तो जस्ट फिगर है ना, निकालेंगे कहाँ से? वो कैश में से निकाल कर आप मालिक को देंगे। तो जब कैश में से निकाल कर मालिक को 100 डॉलर दे दिए, तो कैपिटल में से भी वो 100 डॉलर माइनस हुए, क्योंकि वो प्रॉफिट के पैसे थे, वो निकल गए वहां से। और एसेट में से भी, कैश में से वो 100 डॉलर्स निकल गए। तो ये दोनों वापस 1000 हो जाएंगे, और ये इक्वेशन हमारी वापस बराबर हो जाएगी। ठीक है। क्विकली रिकॉल करते हैं कि क्या होता है भाई। कैपिटल हमने पढ़ा, कैपिटल की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ये नेट एसेट्स होते हैं बिजनेस के। नेट एसेट क्या होता है? नेट एसेट होता है डिफरेंस बिटवीन एसेट माइनस एसेट एंड लाइबिलिटीज। उसका फॉर्मूले की शक्ल में हमने लिख दिया कि कैपिटल बराबर होता है जो भी एसेट्स हैं बिजनेस के, उसमें से जो भी बिजनेस की लाइबिलिटीज है वो माइनस कर दो, तो हमारे पास जो फिगर आती है वो कैपिटल के बराबर होती है।
तो फिर हमने कहा भाई कैपिटल खुद क्या होता है, कैपिटल की ज़्यादा डिफाइन करो, ये तो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी तुमने। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है जो भी ओनर ने स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पैसे डाले थे बिजनेस को चलाने के लिए, उसके बाद भी वो जितने जितने पैसे डाल रहा है वो भी कैपिटल कहलाएगा। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो भी प्रॉफिट जो है हमारा कैपिटल में ही इंक्लूड होगा, जब तक ना मालिक वो प्रॉफिट वहां से निकाल ले। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, कैपिटल हमारा डिस्कस हो गया। अब हम बात आते हैं इनकम पर। अब इनकम क्या होती है, अभी हमने पीछे बात की कि भाई हम सेल करेंगे, वहां पे हम अपना प्रॉफिट भी रखेंगे, ये वो। तो ये जो इनकम हम बोल रहे हैं ना, इनकम जनरेट ही तब होती है जब कोई सेल होती है। सेल मतलब हमने कोई चीज बेची है, 100 की खरीदी हमने, 1000, 100 की हमने खरीदी, 200 की बेच रहे हैं, मतलब 100 जो एक्स्ट्रा की बेच रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो इनकम के दो टाइप्स हैं, इनकम के दो टाइप्स हैं। वो क्या टाइप्स हैं, एक है रेवेन्यू, दूसरा है गेन्स। अब रेवेन्यू गेन्स क्या है भाई, इनकम आप समझ गए। इनकम क्या होता है, जो भी पैसे आपके पास आए जब आपने सेल की तो वो आपकी इनकम है। तो वो एज अ रेवेन्यू भी कहला सकती है। रेवेन्यू कैसे, ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज से जो भी हमारे पास पैसे आए ना। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है, हम मिसाल हमारे पास रिटेल स्टोर है, हम सामान खरीदते हैं और उसके बाद आगे कस्टमर को बेचते हैं। शैम्पू हो गया, और हमारे पास बिस्किट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है, जो भी दुकान में होती हैं। तो अब वो सारी चीज़ें हमने खरीदी हैं, अब उनका हम ट्रेड करेंगे। हमारा बेसिक बिजनेस क्या है, हमारा बेसिक जो ट्रेड पर्पस क्या है कि हमें सामान खरीदना है ये सारी चीज़ें और उनको आगे बेचना है। तो जब हम वो चीज़ें खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं तो वो हमारा क्या, उससे जो पैसे आएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट की फिलहाल बात नहीं हो रही, ये जस्ट टोटल पैसों की बात हो रही है कि हमारे पास कितनी इनकम आ गई, हमारे पास कितना रेवेन्यू आ गया। तो हमारे पास रेवेन्यू कितना आया, यहाँ पे देखते हैं। एक, ये मिसाल हमने क्या किया, हमने 100 वैल्यू की एक चीज़ खरीदी, अब वो हमने खरीद ली, अब उसको हमने बेचा कितना, 200 का। तो अब हम जो पीछे डिस्कस करा आगे उसको, उससे आपको पता है कि भाई उस चीज़ की वैल्यू कितनी है, जितने में हमने खरीदी 100, और हम उसको बेच कितने रहे हैं, 200 में बेच रहे हैं। तो मतलब 100 जो है 100 रुपीज़ या डॉलर जो भी कह लें, तो उससे ज़्यादा बेच रहे हैं। वो है तो 100 की, हम 200 में बेच रहे हैं, हम 200 में बेच रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये जो उसके एक्स्ट्रा हमने लगाए हैं वो हम अपना फायदा रख रहे हैं, अपना प्रॉफिट रख रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉफिट फिगर की बात नहीं हो रही, इनकम में इस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है जो हम रख रहे हैं। ये जो टोटल है ना, ये जो टोटल है जिसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है वैल्यू में, ये कहलाती है इनकम। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो इसकी कॉस्ट है, इतने में तो हमने खरीदी है, बेच कितने में रहे हैं, 200 में। पर आप तो बोलेंगे सर ये तो 100 का इसका प्रॉफिट है, तो बिल्कुल इसमें प्रॉफिट लगाया हुआ है हमने। प्रॉफिट मिलाकर जो वैल्यू बनती है जितने में हमने चीज़ बेची, उसको हम बोलेंगे इनकम। तो इनकम के दो टाइप्स होंगे, एक रेवेन्यू होगा, एक गेन होगा। रेवेन्यू कब भी इनकम कहलाएगी, जब हम नॉर्मल जो हमारी चीज़ का बिजनेस है, गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं, गाड़ी सेल करके हमें जितने भी पैसे मिले इन टोटल, वो हमारा रेवेन्यू हो गया। सामान हमने बेचा कोई, इन टोटल वो फर्नीचर बेचा हमने तो उसके जो टोटल पैसे हमें मिले, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, रेवेन्यू। वो क्या है, बिजनेस ही फर्नीचर का है, बिजनेस ही गाड़ियां बेचने का है, बिजनेस ही सामान बेचने का है। तो उससे जो हमें पैसे मिले, ये उसके लिए एक ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी थी, तो उससे जो पैसे मिले वो हमारा कहलाएगा रेवेन्यू। है तो वो भी इनकम, पैसे आए हैं, पर वो रेवेन्यू कहलाएगा। गेन्स कब कहलाता है, गेन्स तब कहलाता है जब इरेगुलर या वन ऑफ ट्रांजेक्शन हो। अब इरेगुलर वन ऑफ ट्रांजेक्शन क्या मतलब, देखें, हमारे पास ये ऑर्डिनरी, रेगुलर भी बोल सकते हैं ना, रेगुलर रोजमर्रा जो चीजें हो रही हैं। पर अब इरेगुलर ट्रांजेक्शन आ गई, वो कैसी होती है सर, कुछ उसमें मुश्किल नहीं होता। इरेगुलर या वन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब है एक ही बार होती है, मतलब रोज रोज हम, हमारा ये काम नहीं होता मेन। मिसाल, आप जो है डिलीवरी सर्विस है आपकी, ठीक है, जैसे डिलीवरी सर्विस होती है, टीसीएस वगैरह ये सारी चीज़। तो अब ये आपकी डिलीवरी सर्विस है तो उसके लिए आपको गाड़ी चाहिए होगी। आप क्या करते हैं, आप तो सामान डिलीवर करते हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह, पर उसको उठाने के लिए, सामान डिलीवर करने के लिए गाड़ी चाहिए होगी आपको, आपने खरीद ली वैन।
ठीक है, वैन खरीद लिया आपने ताकि आप सामान आराम से ट्रांसपोर्ट कर सके। अब जब वैन आपने खरीद ली तो क्या आपका कारोबार वैन बेचने का है? नहीं ना। कारोबार आपका मेन बिजनेस तो है सामान डिलीवर करने का। तो डिलीवरी से जो पैसे आएंगे वो आपके रेवेन्यू कहलाएंगे। पर आपने अब ये डिलीवरी का बिजनेस है और आपने वैन बेच दी। तो ये तो अजीब बात हुई ना, इरेग्युलर भी। भाई डिलीवरी का बिजनेस है, इसमें मैं वैन क्यों बेचूंगा? तो भाई हो सकता है वैन आपने बेची है कि भाई ये पुरानी होगी, इसको बेचना है और इससे मैं नई वैन खरीदूंगा। तो मिसाल, आपने वेन जो है वो खरीदी थी 1000 डॉलर की। 1000 डॉलर की आपने वेन खरीदी थी। और जब आपने वेन इसको बेचा तो आपने इसको बेच दिया 1500 डॉलर में, 1500। आपने खरीदी थी वेन जब बिजनेस के लिए, एक था 1000 में। अब आपने बेच दी तो आपने 1500 में बेची। अब भाई 1500 में बेची है तो ये 500 तो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, 500 तो एक्स्ट्रा हो गए। पर बहरहाल ये हमारा काइंड ऑफ प्रॉफिट हो गया। पर ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हुई? ये कहलाएगी गेन्स। प्रॉफिट नहीं कहलाएगी। प्रॉफिट तो ये 500 का है। हमें मिले कितने? हमें मिले तो 1500 है। 1500 जो है टोटल जो है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट जो है, वो हमारा गेन है। गेन कहाँ से हुआ? वन ऑफ ट्रांजेक्शन थी, इरेगुलर थी। मेन कारोबार हमारा ये चीज़ें बेचने का नहीं, इसको बेचने की मजबूरी थी। रिजल्ट में हमारे पास पैसे आ गए। पैसे कहलाएंगे गेन्स। रेवेन्यू क्या कहलाएगा? हमारा कारोबार है, हम सामान बेचते हैं, सामान बेचने की वजह से हमारे पैसे मिलते हैं। हमें जो पैसे मिलते हैं इन टोटल प्रॉफिट मिलाकर, वो जो वैल्यू है वो हमारी रेवेन्यू कहलाती है। इनकम क्या होती है? इनकम तब होती है जब जब हम सेल करते हैं, जब जब कोई चीज़ हम सेल करते हैं उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। क्या उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है? बिल्कुल इंक्लूड होता है। तो वो जो प्रॉफिट मिलाकर टोटल वैल्यू हमारे पास सेल में आई है, वो क्या कहलाती है? इनकम। इनकम की दो टाइप्स हैं। अब मैं दोबारा इनको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, सही है, बहुत हो गया। चलें, तो इनकम, रेवेन्यू गेन्स हमने देख लिया क्या होता है। कैपिटल हमने देख लिया। कैपिटल क्या क्या हो सकता है, फॉर्मूला हमने देख लिया। इन्वेस्ट जो भी पैसे करेगा ओनर, वो कैपिटल में इंक्लूड करेंगे, कैश में भी करेंगे। और जो भी प्रॉफिट बनेंगे वो भी कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। एसेट में तो वैसे भी इन द फॉर्म ऑफ कैश होंगे ही होंगे। बाकी यहाँ पे लाइबिलिटीज आ गई हमारे पास। तो चले इन्हें भी शॉर्ट आराम से डिस्कस कर लेते हैं। आराम से मतलब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें, अब क्या है इसमें? देखिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो गया। अब मिसाल, आपने क्या किया, अ, इसको अलग पेज पे कर लेते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस, ठीक है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। अब कैपिटल हमारे पास क्या था? 1000 था। अब एसेट हमारे पास क्या है? 1000 है। और लाइबिलिटी हमारे पास क्या है? फिलहाल कोई लाइबिलिटी हमारे पास नहीं थी, तो हमने क्या लिखा था? -0। पर अब एक मसला हो गया। एक मसला हो गया। एक मसला क्या हो गया? भाई कैपिटल तो हमारे पास था, उसको हमने कैश रख दिया, पर हम कह रहे हैं कि भाई हम ओनर का पैसा फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। फिलहाल हम ओनर का पैसा यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम फिलहाल जो भी सामान बेचने के लिए खरीदेंगे वो हम क्रेडिट पे खरीदेंगे। शायद क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, पर दोबारा से शॉर्टली कर देते हैं कि भाई एसेट हमने खरीदे। एक तो कैश पे खरीदते तो हमारा कैश जो था एसेट में से वो तो निकल जाता। ठीक है, वो तो निकल जाता, उसके बदले हमारे पास सामान आ जाता 1000 का, तो ये वापस से बैलेंस हो जाती चीज़ें। पर अब हम जो है कैश पे नहीं खरीदे, हम बोल रहे हैं कि क्यों हम मालिक का पैसा अभी ज़ाया करें, फिलहाल इसको रखते हैं, हम उधार पे सामान खरीद लेते हैं। तो हम गए दूसरे दुकान वाले के पास। ठीक है, दूसरे दुकान वाले के पास हमने उसको कहा भाई हमें 1000 का सामान दो, गुड्स दो, 1000 का। तो उसने हमें गुड्स दे दिए। ठीक है, गुड्स दे दिए उसने 1000 के। तो हमने वो 1000 के गुड्स हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1000। गुड्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। एसेट्स में 1000 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया 1000। तो हमारे पास ये टोटल क्या बना? टोटल हमारे पास हो गया ये 2000।
तो आप बोलेंगे सर ये तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, 1000 = 2000 तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पर क्या, इसने हमें सामान दे दिया, मुफ्त में दे दिया, पैसे नहीं लेगा वो कभी भी, पैसे तो लेगा। कब लेगा? बोले अभी नहीं दे रहे हम, 1 महीने के बाद देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। सामान तो वो दे देगा पर वो वेट करेगा कि 1 महीना गुजरे, उसके बाद मैं पैसे लूंगा। तो तब तक हमारे पास क्या बन जाएगी? हमारे पास बन जाएगी लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम ओ करते हैं पैसे। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कोई चीज़ ओ करो आप, OWE, ओ। ओ करना मतलब अब आपको उसको वापस करना है, वो आपकी नहीं है, आपके पास उधार है। सही। तो अब वो हम कहाँ में लिखेंगे? वो हम लिखेंगे लाइबिलिटीज में। ठीक है, पहले हमारे पास जीरो थी, पर अब हम आधार का सामान खरीद के आए हैं, तब हमारे पास आधार की लाइबिलिटी भी तो बनी। हम यहाँ पे भी तो वैल्यू लिखेंगे कि 1000 रुपये दुकान वाले को देने। और ये क्या है? हमारे पास 1000 रुपये, ये तो एसेट है हमारे पास, गुड्स आधार के थे इसलिए हमने एसेट की जगह आधार लिखा। लाइबिलिटीज हमारी बन गई, आधार हमें देने हैं। तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई? ये बन गई, 1000 पहले से हमारे पास थे जो ऑनर के थे कैश में, ये हमारे पास गुड्स आ गए आधार के, और हमारे पास लाइबिलिटी बन गई आधार की। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये टोटल क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पे तो आधार आ गया, और ये हमारे पास छोटी सी माइनस जो है फॉर्मूले की वो तो आएगी। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आधार था, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको आधार लिख दो। इक्वेशन देखो बराबर हो रही है। आधार कैपिटल था, आधार आ गया, आधार कैपिटल हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कैश था ना, तो ये आधार यहाँ पे वैल्यू आ गई। इन द कैश गुड्स हमने खरीद लिया दुकान वाले से, आधार वो ऐड कर दी, हो गए 2000। गुड्स खरीदे थे हमने, पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की थी, पैसे हमने उसको नहीं दिए थे, पैसे देने हैं, हमारे पास लाइबिलिटी बन गई। पहले तो जीरो थी, सामान खरीदने के बाद 1000 रुपये की लाइबिलिटी बन गई, यहाँ पे हमने आधार लग दिया। फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज, नेट एसेट्स होता है कैपिटल। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करो, एसेट 2000 माइनस आधार क्या बन गया? 1000 बन गया। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, प्रॉफिट प्रॉफिट फिलहाल नहीं हुआ है, हमने बेचा बेचा कुछ नहीं है। तो हमारे पास 1000 = 1000 बराबर हो गया। ठीक है, तो लाइबिलिटीज भी जब होंगी, लाइबिलिटीज कब होंगी? कोई हम सामान खरीदेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, तो वो एज एसेट हमारे पास रिकॉर्ड होगी। और उसके बदले में अगर हमने पैसे नहीं दिए तो एज ए लाइबिलिटी भी हमारे पास होगा कि भाई इतने पैसे देने भी है, इतने का सामान है, वो यहाँ पे लिख दिया, इतने देने हैं उसके बदले यहाँ पे लिख दिया। ये इससे माइनस होगा तो जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल आप देखेंगे तो उसके बराबर ही होगी। ठीक है। बाकी लाइबिलिटी सिर्फ तब बनती है जब आपने पैसे नहीं दिए किसी को, उस केस में हम लिखेंगे हमारे पास एसेट्स तो आ गए पर हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो तभी हम लाइबिलिटीज लिखते हैं। बाकी अगर आपने डायरेक्ट कैश दे दिया, उसी वक्त ही आपने पे कर दिया, तो वो क्या होगा? वो आपका एक एसेट कैश होगा, वो हो जाएगा। तो उसके बदले में यहाँ गुड्स आ गए आपके पास, वो आ जाएंगे, तो वो वहीं पे ही बैलेंस हो जाएगा। मिसाल यहाँ पे ही 1000 रुपये कट जाते, और यहाँ पे दूसरे 1000 रुपये ऐड हो जाते, कैश कट जाता, गुड्स आ जाते, तो ये स्टिल 1000 रहती, लाइबिलिटी तो हमारी नहीं बनती। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।